किसान लगातार कृषि बिल में संशोधन की मांग कर रहे हैं। विरोध में किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें दिल्ली की हैं, तीसरी तस्वीर गाजीपुर की है, टिकरी बॉर्डर। और आपको बता दें ये तस्वीरें गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर की हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं अभी भी एक बड़ी संख्या में किसान यहां पर डटे हुए। 14वां दिन है और किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। तो आपको बता दें आज छठे दौर की बैठक होनी थी, 12 बजे बैठक होने वाली थी, लेकिन इस बैठक को अब फिलहाल टाल दिया गया है। तो 14वें दिन की आज बैठक लगातार जारी है और लगातार किसानों की तरफ से किसान बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। और आज एक बैठक होने वाली थी जिसे अभी फिलहाल टाल दिया गया है। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से अवैध जुड़े हुए हैं, नोएडा से दानिश जुड़े हैं, लोकेश भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। अवैध आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। आज छठे दौर की एक बैठक 12 बजे होने वाली थी, लेकिन खबर ही निकल करके सामने आ रही है कि इस बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते इस बैठक को अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है? जी बिल्कुल, कल देर रात में अमित शाह के साथ जो है 13 किसान नेताओं की बैठक हुई थी। उसके बाद फिर ये निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से 11 बजे लिखित प्रस्ताव किसानों को दिया जाएगा कृषि कानून को लेके, और जो लिखित प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा उसके ऊपर 12 बजे किसान जो हैं वो सिंधु बॉर्डर पर एक मीटिंग करेंगे और उसमें तय करेंगे कि जो सरकार ने लिखित प्रस्ताव दिया है उसको मंजूर किया जाना है, आंदोलन चलेगा या नहीं चलेगा, या आंदोलन आज खत्म हो जाएगा। और यही वजह रही है कि आज जो केंद्र सरकार और किसानों के बीच में नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में जो बैठक होनी थी वो रद्द कर दी गई है। तो फिलहाल आज 12 बजे का समय जो है वो बेहद अहम है, क्योंकि जो 12 बजे मीटिंग होने वाली है सिंधु बॉर्डर पर, उसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया जाएगा, जो लगातार किसान मांग कर रहे थे कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। हालांकि कल जिस तरह से बैठक हुई अमित शाह से, उसमें साफ तौर पे किसान जो हैं ये कह रहे थे कि कानून रद्द करने के लिए हाँ या ना में जवाब दिया जाए, लेकिन बैठक के बाद अमित शाह ने उनको आश्वासन दिया कि लिखित बिंदुओं के ऊपर प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाएगा। और किसान कहीं ना कहीं जो बैठक कल हुई है किसानों और केंद्र सरकार की, वो असफल रही है एक तरह से देखा जाए अगर तो, क्योंकि किसान की मांग थी कि कानून रद्द किया जाए, और वहीं जिस तरह के संकेत निकल कर आए हैं वो यही निकल कर आ रहे हैं कि सरकार जो है वो कानून रद्द करने के मूड में नहीं है। हालांकि अमेंडमेंट की बात जो है वो सरकार लगातार कह रही थी, और वही अमेंडमेंट को लिखित प्रस्ताव के तौर पर किसानों को जो है वो आज 11 बजे दिया जाएगा, और 12 बजे उसके ऊपर किसान आपस में चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि किसान आंदोलन यहीं पे खत्म होगा या फिर आंदोलन आगे जारी रहेगा, या जो केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया है उसको मंजूर किया जाएगा या कानून रद्द। बने रही है हमारे साथ दानिश भी जुड़े हुए नोएडा से। दानिश, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर किसान है वो लगातार चाहते हैं कि आंदोलन जारी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी इस मूड में नजर नहीं आ रही है कि कृषि बिल को वापस लिया जाए। क्या लगता है आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी किसानों की आगे? और देखिए ये बात तो स्पष्ट हो गई, जिस तरीके से कल केंद्र सरकार ने कह दिया है कि अब ये इस बिल को हम वापस नहीं ले सकते और ना ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब प्रस्ताव क्या दिया जाता है, उस प्रस्ताव में क्या होगा तो आगे देखने की बात होगी। लेकिन आज जो चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया है। आज दोपहर में यहाँ पर महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में ये फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि हाँ वो इस जो बिल है उसको वापस नहीं लेगी। तो ऐसे में जो किसान बैठे हुए हैं, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे बुराडी हो, चाहे यूपी गेट हो, चाहे फिर वो नोएडा हो, यहाँ पर किसानों को फैसला लेना है कि क्या करना है। क्योंकि किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हुए हैं, वो दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। तो अब ये बात तो साफ हो चली है कि हाँ जो बिल है उसके जो प्रस्ताव दिया जाएगा उससे पहले सरकार का ये कहना कि हाँ अब हम जो है इस पर इसको वापस नहीं लेंगे। तो ऐसे में किसान क्या रणनीति बनाते हैं इस पर सबकी नजर रहेगी। आज जिस तरीके से महापंचायत बुलाई गई है, ये महापंचायत इसलिए भी मुख्य हो जाती है कि ऐसे दौर में जब सरकार ने बेवकूफ किसानों को जवाब दे दिया है, तो ऐसे दौर में किसान क्या निर्णय लेंगे। क्योंकि महज 13 किसान नेताओं को कल बुलाया गया था, उनसे बातचीत करी गई थी। आज जो है सारे के सारे जितने भी संगठन हैं उनकी बातचीत हो रही थी, लेकिन आज की बातचीत रद्द कर दी गई है। तो ऐसे में अब किसान क्या निर्णय लेंगे, जो प्रस्ताव दिया जाना है उस प्रस्ताव में क्या लिखा जाएगा। प्रस्ताव में क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था, जब 5वें चरण की बातचीत हुई थी, वार्ता हुई थी, तो उसमें किसानों ने हाँ या ना में सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि जो आज लोकेश भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। लोकेश, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से नकारात्मक संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इन संकेतों के बाद अब क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है किसानों का? ये प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ नजर आएगा। किसानों की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है?
देखिए, कल जब बंद बुलाया गया था और उसके बाद ही तुरंत दोपहर तक सूचना मिली कि गृह मंत्री किसानों के साथ बातचीत करेंगे, तो किसानों को एक उम्मीद बंधी थी। लेकिन मैराथन बैठक चलने के बाद देर रात जो नतीजे आए उससे ये माना ही जा सकता है कि साफ तौर पर ये बैठक भी फेल रही है। दरअसल मकसद ये था कि किसानों के दो धड़े हैं, जिस जो एक चाहते हैं कि पूरी तरीके से ये कानून जो है वो वापस हो, और कुछ ये चाहते हैं कि इसमें संशोधन हो। सरकार ने भी कैसे कहते सभी लोगों को एक प्रस्ताव दिया और गृह मंत्री साफ तौर पर कहा कि वो इस कानून को वापस लेने वाले नहीं है, क्योंकि कल जिस तरीके से बंद था और के बाद में बैठक हुई, बैठक के बाद अब सब कुछ कहा जाए तो सारा फैसला और जो इस रणनीति को आगे चलाने का जो मादा है वो किसानों के ऊपर है। जब उनके पास प्रस्ताव आएगा, बैठक की जाएगी, बैठक में वो सभी 40 संगठन शामिल होंगे जो कि लगातार कृषि मंत्री के साथ बैठक करते थे। अब ऐसे में आज जो सबसे अहम बैठक छठे दौर की होने वाली थी वो रद्द कर दी गई। तो किसानों के पास अब खुद को फैसला लेना है कि आखिर जो प्रस्ताव आए हैं उस प्रस्ताव पर बैठक के बाद किसान इस आंदोलन को आगे चलाएंगे या फिर यहीं रोकेंगे, या और किस तरीके की रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल, ये चलिए सब आप सभी कुछ लोग आज नजर दोपहर बना में रहे हैं, आप 12 सभी से बजे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी, आपको बता दें आज 14वां दिन है और आज 11 बजे लिखित प्रस्ताव सरकार किसानों को देने वाली है। उसके बाद ही आगे की रणनीति किसानों की तरफ से तय की जाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, उन्नाव से बड़ी खबर